नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। पहाड़ में सर्दी में भी जंगल धधक रहे हैं और मौसम का इफेक्ट आग लगने की खबरों पर भी पड़ रहा है। नैनीताल के बल्दी खान के जंगल में भीषण आग लगी है, जिससे लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। पहले तो स्थानीय लोग आग पर काबू पाते रहे, लेकिन आग आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वन विभाग को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि मनोरा रेंज में अराजक तत्वों ने यह आग लगाई है। रामनगर में बाघ का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर बाघ ने एक और हमला किया है। रामनगर के ढेला रेंज में एक बाघ ने महिला को अपना शिकार बनाया और सावलदे की रहने वाली महिला दुर्गा देवी जंगल में लकड़ी बीनने गई थी कि तभी अचानक बाघ ने दुर्गा देवी पर हमला कर दिया और खींचकर जंगल की ओर ले गया, जिससे महिला की मौत हो गई। ये दुर्गा देवी वाइफ ऑफ दान सिंह थी, सावलदेव निवासी है और ये सावलदेव उत्तरी बीट में जो है कि लकड़ी लेने गई थी और कुछ महिलाएं थी, उसमें से एक महिला पे जो है कि टाइगर ने अटैक कर दिया। तुरंत जैसे हमें सूचना मिली, हम तुरंत स्टाफ को लेकर के मौके पे गए। फायरिंग करते हुए जो है कि अब टाइगर को भगाया और महिला को तुरंत ही जो है कि डेथ बॉडी उसको ला करके अस्पताल में लिया है और वहां पे स्टाफ की गश्ती बढ़ा दी है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन आज हरिद्वार से रवाना होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहले आस्था स्पेशल ट्रेन को 25 जनवरी को रवाना होना था, लेकिन अयोध्या में भारी भीड़ होने के चलते ट्रेन को रद्द कर दिया गया। आज रवाना होने वाली ट्रेन में उत्तराखंड के सभी इलाकों से करीब 1,500 लोग राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और आज दोपहर 3:30 पर ट्रेन हरिद्वार से अयोध्या के लिए रवाना होगी। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। पुलकित, आज हरिद्वार पहुंचने वाले के सीएम पुष्कर धामी और आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या जानकारी? जी, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जब से हुई है तो लोगों में उत्साह है। राम मंदिर दर्शन के लिए भारी भीड़ जो है राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ रही है। हालांकि जो विधिवत रूप से जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो आमंत्रित किया गया है, वो सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों को आमंत्रित किया गया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। पहले भी इस तरह से बताया गया था। तो 25 जनवरी को पहले ही आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना होनी थी, हरिद्वार से ये ट्रेन रवाना होनी थी, लेकिन अयोध्या में जो भारी भीड़ चल रही है उसके चलते ये ट्रेन रद्द कर दी गई थी, तब ये रवाना नहीं हुई थी। लेकिन आज ये ट्रेन रवाना होने जा रही है। आस्था स्पेशल ट्रेन आज रवाना होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचेंगे और इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। करीब 1,500 लोग आज राम भक्त जो है वो यहाँ से रवाना होने वाले हैं। उत्तराखंड के सभी इलाकों से, सभी जिलों से ये लोग हैं और ज्यादातर जो लोग हैं वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, या जो कार सेवा में रहे हैं या उनके परिजन हैं या अन्य लोग भी जो है वो आज राम मंदिर दर्शन के लिए रवाना होने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे ये ट्रेन को रवाना होना है और सीधे ये ट्रेन हरिद्वार से अयोध्या के लिए जाएगी। रेलवे की ओर से स्पेशल ये ट्रेन चलाई गई है और 3 दिन बाद ये ट्रेन लौटेगी और उसके बाद अगली बार इसके अयोध्या जाने के लिए फिर से ये एक बार ये ट्रेन रवाना होगी। तो ये एक बड़ी जो ट्रेन है जो हरिद्वार से स्पेशल चलाई गई है। देश में अन्य जगहों से भी ये ट्रेन चलेगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को आमंत्रित किया गया था, तो सबसे पहले राम मंदिर दर्शन का जो विधिवत जो दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा है और लोगों में काफी उत्साह भी इसको लेकर है। बिल्कुल, काफी उत्साहित भी हैं लोग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वक्त राम मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका पुलकित, विस्तार से आपने जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छात्रों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। सफलता के सूत्र और कैसे परीक्षा के तनाव को हैंडल करना है, और देहरादून के स्कूलों में भी कार्यक्रम की तैयारी इसको लेकर की गई है। सीएम पुष्कर धामी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और GGIC कोलागढ़ में मौजूद रहने वाले हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं आज और छात्रों को तनाव मुक्त होने का मंत्र भी देंगे। 7वीं बार परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। सफलता का फॉर्मूला बच्चों को देंगे
कैसे तनाव मुक्त होकर परीक्षा देनी है, इसका मूल मंत्र प्रधानमंत्री आज बच्चों को बताएंगे। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग का दौरा रहा और यहां पर सीएम धामी का मेगा रोड शो हुआ। अगस्त मुनि में सीएम धामी ने रोड शो किया और रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। रोड शो के दौरान छत पर खड़े लोगों ने सीएम धामी पर पुष्प वर्षा की। सीएम धामी ने भी लोगों के प्रति अपना आभार जताया। रोड शो में लोग ढोल दमाऊ की थाप पर थिरकते हुए नाचते हुए नजर आए। सीएम स्टेट हैंडलूम एक्सपो के कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग में सीएम पुष्कर धामी ने नारी शक्ति वंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गुजरात, मुंबई, बेंगलोर सहित विदेशों में भी जब हम गए तो ब्रह्म कमल का चिन्ह उनके टोपी के ऊपर सुशोभित होता था। तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित हो रहे थे कि हम उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हमारे हैंडलूम में आप यहाँ के प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति का समावेश करेंगे तो निश्चित मानिए ये देश दुनिया के अंदर आपको लोकप्रियता दिलाने का काम करेगा। मैंने तो ये अभी जो धारण कर रखा है या मैं जो अक्सर जैकेट पहनता हूँ तो वो सब ऐसे ही हैंडलूम एक्सपो में और हमारे यहाँ के जो बुनकर हैं उनके द्वारा बनाई हुई भी है। इसकी बहुत मांग है। रविवार को देहरादून से कांग्रेस ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव के लिए जोश भरने उत्तराखंड आए और कांग्रेस को समझा गए कि बिना मेहनत और बूथ पर काम किए उनकी पार्टी नहीं जीतने वाली। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नजर आई। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव जीत सके, यही बात कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड आए। भाषण की शुरुआत खड़गे ने हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन ना मिलने की बात से की और फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाया कि आज उत्तराखंड में जो कुछ भी है वो कांग्रेस की देन है। और खड़गे में इस दौरान कार्यकर्ताओं से ज्यादा जोश नजर आया। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी किसने बनाया? अरे बोलो भाई, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मोदी ने बनाया? नहीं। और एनआईटी उत्तराखंड कौन बने? एम्स, IIM, HLM, BHEL, BHEL, HAL, BHEL, ONGC, ये सब हमने बनाया। अरे आपका कुछ है तो दिखाओ। कई हजारों लोगों को नौकरी मिली है, सैकड़ों लोगों को नौकरी मिली है, बताओ। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जानते हैं कि 10 साल में कांग्रेस उत्तराखंड में 4 बड़े चुनाव हार चुकी है और ऐसे में अगर कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं ने बूथ लेवल पर काम नहीं किया तो कांग्रेस का भला नहीं होने वाला, और वो भी तब जबकि उत्तराखंड की जनता पीएम मोदी के नाम पर वोट करती रही है। आप एक होकर, एकजुट होकर बूथ लेवल पे काम कीजिए और बूथ लेवल पे काम नहीं होगा या जो हर पेज का, हर वोटर लिस्ट की छानबीन नहीं होगी, हमारी जीत नहीं होगी। तो इसलिए वो काम मैं आपको सौंप के जा रहा हूं। कांग्रेस ने विराट सम्मेलन में 10,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया और इस सम्मेलन का मकसद कार्यकर्ताओं में जीत के लिए जोश भरना था। पर आगे कांग्रेस का क्या होगा, अब ये उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को तय करना है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। विराट कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेस में मंच पर मिसमैनेजमेंट दिखाई दिया। मंच पर सीट न मिलने से
पचवादून कांग्रेस की जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल नाराज दिखी। मंच पर न बैठने को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरीता और लक्ष्मी अग्रवाल के बीच बहस तक की नौबत आ गई। गुस्सा बढ़ता गया, माहौल गर्माता गया। इस दौरान लक्ष्मी अग्रवाल के पति और कांग्रेस नेता पीके अग्रवाल भी नाराज दिखे। बड़ी बहस के बाद किसी तरह माहौल को शांत कराया गया। अभी अगर एक मिनट बोल देना, माननीय रामविलास पासवान जी को भी देखा नहीं, वो अरे सुनो, छोड़ो तुम छोड़ो, दीदी ने बोल दिया छोड़ो, ओके, अरे हाथ में जोड़े आप हैं। जब जब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उत्तराखंड पहुंच रहा है, बीजेपी का पार्टी ज्वाइनिंग कार्यक्रम उसी दिन आयोजित हो रहा है। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हो या फिर 15 जनवरी को पहली बार उत्तराखंड पहुंची प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी का दौरा हो। क्या ये बीजेपी की कोई नई रणनीति है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के लिए बीजेपी विपक्षी खेमे में सेंधमारी के साथ ही उसका मनोबल भी तोड़ना चाहती है। और यही वजह है कि जब जब कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर उत्तराखंड पहुंच रहा है तो पार्टी की रणनीति है उसी दिन कांग्रेसी दिग्गजों को अपनी पार्टी में शामिल कर विपक्ष का मनोबल तोड़ा जाए। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार शैलजा कुमारी देहरादून पहुंची तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को पार्टी ज्वाइन करा दी जिन पर कांग्रेस घात लगाए बैठी थी। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हुआ तो बीजेपी जमीनी लेवल पर काम करने वाले उसके कई नेताओं को तोड़ ले आई। आज कांग्रेस के और हमसे जुड़े हुए पुराने लोग जो बीच में किन्हीं कारणवश पार्टी छोड़ चुके थे, हमने उनको भी विधिवत रूप से पार्टी में सम्मिलित कराया। आने वाले दिनों में हर सप्ताह हमारे सदस्यता कार्यक्रम होने वाले और प्रमुख जो प्रदेश स्तरीय लीडरशिप है उनकी सदस्यता हम यहाँ कर रहे हैं। कांग्रेस से 2 बार यमकेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन कर ली, जबकि रुद्रप्रयाग से पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता मातबर सिंह कंडारी के बेटे राजीव कंडारी, रुद्रप्रयाग से कांग्रेस नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी ने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के प्रधान से लेकर कई पंचायत प्रतिनिधियों ने बीजेपी ज्वाइन की। केदारनाथ विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके कुलदीप रावत ने भी करीब 1000 समर्थकों के साथ बीजेपी में ज्वाइन किया। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने सम्मान पूर्वक हमें सम्मान से जो है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित किया है और भविष्य में जो भी पार्टी आदेश करेगी उसका अनुपालन किया जाएगा। बीजेपी की रणनीति है कि लोकसभावार अभियान चलाकर विपक्ष के और क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई जाए। सिर्फ नेताओं को ही नहीं, बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं पर भी फोकस है ताकि लोकसभा के महासमर में विपक्ष के पास न नेता बचे न ही कार्यकर्ता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़ पूर्व विधायक बीजेपी में गए तो कांग्रेस ने इसे घर वापसी बताया। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कहा कि बीजेपी बड़ी बात कर रही थी लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। बीजेपी हवाबाजी करती है, गुब्बारा बड़ा सा उन्होंने भर रखा था कई दिन से हवा से। मीडिया जगह जगह पूछ रही थी कि बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और आज वो गुब्बारा फूट गया है। खुदा पहाड़ निकली चूहिया वाली कहावत जो है चरितार्थ हुई है। शैलेंद्र रावत जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे उन्होंने आज घर वापसी की है तो कांग्रेस में कोई टूट नहीं हुई। हल्द्वानी में रविवार को मजबूत भू कानून और मूल निवास अधिकार को लेकर सैकड़ों लोग जमा हुए। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े इन लोगों ने बुद्ध पार्क से हीरानगर गोलजियो मंदिर तक पैदल यात्रा निकाली। इस दौरान आंदोलनकारियों के हाथों में भू कानून और मूल निवास कानून की मांग लिखी हुई कई तख्तियां मौजूद थी। लोगों की मांग है कि सरकार मूल निवास कानून 1950 को लागू करे और राज्य के मूल निवासियों का अधिकार उन्हें दे। साथ ही मजबूत भू कानून लाकर बाहरी लोगों को हो रही जमीनों की मनमानी खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए।
ये आज यहाँ पर पूरे कुमाऊं भर से, पूरे प्रदेश भर से लोग आए हैं जो उत्तराखंड में एक लंबे समय से मूल निवास 1950 की मांग युवाओं द्वारा उठाई जा रही है। एक सशक्त भू कानून की मांग यहाँ पर लंबे समय से युवाओं द्वारा उठाई जा रही है। भू कानून इसलिए बहुत जरूरी है कि बाहरी राज्यों के उद्योगपति और पैसे वालों ने हमारे यहाँ के गांव-गांव घर की जमीनें ले ली है और हमारे यहाँ का जो मूल निवासी है वहाँ खाली चौकीदार बन के रह गया है। मूल निवास कोई हमारी ओर से उठ करके नहीं आया है। ये देश की आज़ादी के बाद संवैधानिक एक व्यवस्था है कि 1950 में ये प्रेसिडेंशियल एक्ट के तहत कि जो जिस राज्य में निवास कर रहा था वो उस राज्य का मूल निवासी होगा। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास नगर निगम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई करते हुए खाने के सैंपल लिए। तहसीलदार रेखा आर्य के नेतृत्व में हुई छापेमारी की कार्रवाई में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने और कई अनियमितता मिलने पर चालान की कार्रवाई की गई। अधिकारियों की टीम ने 8 दुकानों पर चालान किए और 6 दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप है। जो प्रतिष्ठान हैं, ढाबे हैं, उनमें गंदगी मिली है जिसके लिए नियमानुसार नगर निगम के द्वारा चालान काटे जा रहे हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा उनका फूड का सैंपल लिया जा रहा है। बीते 1 साल में पिथौरागढ़ साइबर ठगी का सेंटर बन गया है। हालात ये हो गए हैं कि साल भर में यहां पर साइबर ठगी के 1000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जिसके चलते अब पुलिस ने भी कमर कस ली है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ ही ठगी के तरीके भी बदल गए हैं। हालात ये है कि ऑनलाइन ठगी के मामलों में भारी इजाफा हो रहा है। पिथौरागढ़ में बीते 1 साल में ऑनलाइन ठगी की 1000 से ज्यादा शिकायतें पुलिस को मिली हैं, जिसमें पीड़ितों से 3 करोड़ रुपए की ठगी की गई है, जिसके चलते पुलिस ने फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट के साथ ही साइबर सेल का भी गठन किया है, जो ठगों को पकड़ने में कारगर साबित हो रही है। काफी संख्या में साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल फ्रॉड की वृद्धि हुई है, जिसमें वर्ष 2023 में पिथौरागढ़ में कुल 1184 कंप्लेंट्स हमारे पास शिकायतें आई थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने पुलिस ऑफिस में फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट और साइबर सेल का गठन भी किया गया है। फ्रॉड की 1184 दर्ज शिकायतों में से पुलिस ने 819 मामलों को सुलझा भी लिया है। 150 मुकदमे कई थानों में दर्ज हुए हैं। साइबर सेल और फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट की मदद से पुलिस ने 1 करोड़ 35 लाख की धनराशि पीड़ितों को वापस भी करवाई है। यही नहीं, 21 इनामी अपराधियों के साथ ही पुलिस ने 136 ठगों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया है। असल में ऑनलाइन ठगी का धंधा सबसे अधिक नौकरी दिलाने के नाम पर फल फूल रहा है, जिसका आंकलन लगभग 3 करोड़ का जो फ्रॉड है वो हम लोगों ने किया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 35 लाख हम लोगों ने पब्लिक को वापस भी करवाए हैं और इसमें लगभग 150 FIR हम लोगों ने पंजीकृत की हैं और 136 लोगों की गिरफ्तारी हमने विभिन्न राज्यों से की है। ऑनलाइन ठगी के आरोपियों ने देश के सभी राज्यों में अपना नेटवर्क तैयार किया है। ये ठग अलग अलग तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाते रहे हैं। ऐसे में जहां लोगों को जरूरत से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, वहीं पुलिस को भी ठगों से अधिक हाईटेक होने की दरकार है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में काफी लंबे वक्त से मकानों पर दरार आने से लोगों ने अब मकान बिकाऊ है के पोस्टर यहां पर लगा दिए हैं। सड़क पर पानी भरने से लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। अब लोगों ने मोहल्ले में धरना शुरू कर दिया है और विधायक और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। लोगों का आरोप ये है कि पिछले लंबे वक्त से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए हैं, जिससे आज मजबूरन धरना करना पड़ा। भाई हम तो ये कोई समस्या का समाधान थोड़ी है, लेकिन क्या करें, मजबूर है हम लोग मजबूर है ना, तभी मजबूर होकर अपने पोस्टर लगाए हैं। कौन चाहेगा कि अपनी जमीन जायदाद बेच कर क्या करेगा बताओ।